तो पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के कई और मंत्रियों तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी की जो टीम है, उसकी तरफ से 13 से 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री है परेश अधिकारी, उनका नाम भी शामिल है, उनके वहां पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा जो एमएलए हैं माणिक भट्टाचार्य के अलावा उस वक्त जब यह घोटाला सामने आया था, उस वक्त जो अधिकारी थे उनके घर पर भी छापे की खबर है। लेकिन इस सब के बीच इस घोटाले की भनक कैसे लगी, कैसे इस घोटाले का खुलासा हुआ, आइए वो आपको बताते हैं। असल में एसएससी रिक्रूटमेंट को लेकर 2016 में एक परीक्षा हुई थी। परीक्षा हुई तो परिणाम सामने आया 27 नवंबर 2017 को, और जब परिणाम सामने आया तो सिलीगुड़ी की बबीता सरकार टॉप 20 के उम्मीदवारों में उनका नाम शामिल था। लेकिन फिर आयोग ने उस सूची को रद्द कर दिया। एक और सूची निकाली गई जिसमें बबीता सरकार को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बबीता सरकार से 16 नंबर कम पाने वाली मंत्री की बेटी को टॉप 20 की इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। उस वक्त सवाल खड़ा हुआ कि क्या नियुक्तियों में अनियमितता बरती गई है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि क्या नियुक्तियों में कोई धांधली हुई है, हेराफेरी की गई है, क्या अवैध तरीके से नियुक्ति हुई है। यह पूरा मसला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने एक समिति का गठन किया। उस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें कही। जांच रिपोर्ट में यह साफ तौर पर समिति की तरफ से कहा गया कि नियुक्तियों में अनियमितता बरती गई है, कई नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई हैं। आरोप तो यहां तक लगे कि कई फेल उम्मीदवारों को पैसे लेकर पास करा दिया गया, और उसमें सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री भी शामिल रहे हैं। जब इस तरह के आरोप लगे, समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट जब कोर्ट में सौंपी तो कोर्ट ने जांच समिति की सिफारिशों को मान लिया, जिसमें यह कहा गया था कि तत्कालीन अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने जांच समिति की सिफारिशों को मानते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, और सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में लगातार ईडी की तरफ से जब छापेमारी की गई तो चौंकाने वाला खुलासा उस वक्त सामने आया जब अर्पिता मुखर्जी, जो कि पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी मानी जाती हैं, उनके घर से 21 करोड़ का कैश बरामद हुआ। लगातार अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की गई, लेकिन उनकी तरफ से सहयोग नहीं किया गया तो उनको डिटेन कर लिया गया। उधर 26 घंटे की पूछताछ में पार्थ चैटर्जी की तरफ से भी सहयोग नहीं किया गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ईडी लगातार अब छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घोटाले के तार और कहां तक थे। फिलहाल पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल थे। क्या उस वक्त की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस घोटाले की जानकारी थी? ईडी लगातार उस एंगल पर भी जांच करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को भी इस पूरे घोटाले की जानकारी थी। अब यह भी जानकारी मिल रही है कि पार्थ चैटर्जी को और अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बिठाया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, उनसे तमाम सवालों की जो लंबी फहरिस्त है वो तैयार कर ली गई है। दोनों से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर इस पूरे घोटाले को किस तरीके से अंजाम दिया गया और ये जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अब अगली गिरफ्तारी किसकी होती है।